हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चंस भेजे थे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो हीट क्या होती है? जैसे तुम्हें बाकी चीज़ें पता होंगी, जैसे तुमने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है थोड़ा बहुत फिफ्थ क्लास में, सिंपल मशीन्स में ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ लिया। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिया है। तो एनर्जी क्या होती है सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये हीट को पहले क्या समझा जाता था और अभी उसकी डेफिनेशन कैसे कैसे और एडवांस होती गई। देखो, पहले जो ये हीट है इसको एक फ्लूइड समझा जाता था। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी वो चीज़ जो फ्लो कर सके, जैसे वाटर फ्लूइड हो गया, ऑयल फ्लूइड हो गया, है ना, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जो फ्लो कर सके। तो जो फ्लूइड होता है उसके पास मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब उसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। वाटर का क्या मास भी है, वॉल्यूम भी है। ऑयल का क्या मास भी है, वॉल्यूम भी है। तो पहले 18th सेंचुरी तक हीट को फ्लूइड माना जाता था। मतलब वो ऐसा समझाते थे कि अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है तो वो ये फ्लूइड गेन कर रही है कोई चीज़, और अगर कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो फ्लूइड लूज़ कर रही है। मतलब फ्लूइड को एक मैटर की तरह मान रहे थे वो लोग। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ है नहीं। जो हीट है वो क्या है? एक एनर्जी है। अब हम आते हैं एनर्जी होती क्या है। देखो, अगर तुम्हें खेलने जाना है बाहर, या खाना खाना है, या बैठना है, या काम करना है, या नोटबुक का काम करना है, या क्रिकेट खेलना है, या टीवी देखना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए तुम्हें जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का नाम एनर्जी है। ठीक है, फिर से सुनना, एनर्जी वो चीज़ है जो हमें काम करने के लिए चाहिए। तो ये एक एबिलिटी है काम करने के लिए। काम करने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, काम करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए उसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हीट जो है वो भी वर्क कर सकती है, मतलब काम कर सकती है। कैसे कर सकती हो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। अब तुमने फिफ्थ क्लास में पढ़ी होंगी अलग अलग तरह की एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी में तुमने वो देखा होगा, जैसे कि हम लोग स्केल को अपने बालों पे रगड़ते हैं, उसके बाद हम लोग ले जाते हैं उसको छोटे छोटे पेपर्स के पास, मतलब पेपर के टुकड़ों के पास, तो वो उसको खींचना स्टार्ट कर देता है। तो क्यों? इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण। तो हीट भी क्या है? एनर्जी है, फ्लूइड नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने माचिस है, मैच बॉक्स समझ लो, ठीक है, मैच बॉक्स से हमने मैच स्टिक रगड़ी, मतलब माचिस की तिल्ली हमने रगड़ी। तो माचिस की तिल्ली में कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। और अभी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट और लाइट में। तो ये समझ लो, अगर ये 80 थी, 80 जूल थी, ठीक है, हीट की यूनिट जूल, 80 एनर्जी की यूनिट जूल, तो 80 जूल थी। तो हीट में अगर 70 है तो लाइट में कितनी होगी? 10। मतलब ये हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 70 और 5, मतलब यहाँ 80 हुई तो यहाँ 70 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो हो सकता है। जैसे यहाँ 80 है तो यहाँ 60 हो जाए, तो यहाँ कितना होगा? 20 होगा ही होगा, है ना। क्योंकि जब हम माचिस को तिल्ली को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हीट है या जो एनर्जी है वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देखो, एनर्जी का भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, तो तुम पढ़ ही रहे हो। तो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और हीट, ये तुम ध्यान रखना। मैकेनिकल वो चीज़ होती है जो मूवमेंट करती है, मूवमेंट से संबंधित होती है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैकेनिकल टू हीट एनर्जी में क्या आएगा? जैसे हम लोग रबिंग द हैंड, अपने हैंड को मूव करते हैं, एक दूसरे पे फ्रिक्शन करते हैं, तो
फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे हाथ गर्म हो जाना लग जाते हैं। तो पहले हमारे हाथों में मैकेनिकल एनर्जी थी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी। इसीलिए तो हम लोग जब हमें सर्दी लगती है हम लोग हाथ अपने रगड़ते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल हीट टू मैकेनिकल, ये मैकेनिकल टू हीट है, इसको समझना। हीट टू मैकेनिकल का एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन अ व्हीकल, मतलब किसी भी गाड़ी में जब पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल में जब वो जलता है तो वो उसमें कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, हीट एनर्जी, तभी तो जलेगा, हीट से तो वो जलेगा पेट्रोल, ठीक है। लेकिन जो पेट्रोल जलने के बाद गाड़ी क्या करती है, मूव करती है, तो जो पेट्रोल है वो हीट हुआ और गाड़ी मूव की, मतलब एनर्जी क्या ट्रांसफ़र हुई, हीट से मैकेनिकल में, मूवमेंट में। फिर तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर को जब तुम उसमें उसके स्विच को प्लग में डालते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। लेकिन वो हीटर हमें देता क्या है, हीट देता है, उसकी जो कोइल्स होती हैं वो गर्म होती है तो हमें हीट देती हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रिकल टू हीट का। और फिर चौथा एग्जांपल हीट टू इलेक्ट्रिकल का। इसमें जैसे थर्मल पावर हाउस जहाँ बिजली पैदा होती है, जैसे कोयले से बिजली बनाते हैं तो कोयले को पहले हीट करते हैं, तो हीट एनर्जी है। और कोयले को हीट करके हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हीट टू इलेक्ट्रिकल का। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एक शीट पे लिख के मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे कि मैकेनिकल टू हीट का दूसरा एग्जांपल क्या है, इसका अलग एग्जांपल क्या है, इसका अलग क्या है, इसका अलग क्या है। फिर हम लोग जूम क्लास में थोड़ा बहुत और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।